धुलिया शहर महानगर पालिका निवडणूक वार्ड नंबर 14 समाजवादी पार्टी से जुबैर शेख एडवोकेट इन्होंने महिला सीट से इच्छुक उम्मीदवारी जाहिर किए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट जुबैर शेख और वार्ड नंबर 14 धुलिया महानगर पालिका के मैं महिला सीट से मेरे छोटे भाई की जो बीवी है रुखसार जुनैद शेख, इनकी नुमाइंदगी पेश कर रहा हूँ। आज ये हालात है और आने वाले वक्त में जो हालात है ये बद से बदतर होते जाने वाले हैं और ऐसी हालात में हमें एक ऐसा नगर सेवक चाहिए जो इन आने वाले हालात के ऊपर ध्यान रखकर उन आने वाले हालात को अपने वार्ड के लोगों के लिए आसान बना सके। अभी जो एसआईआर का मसला आने वाला है, इसके आने वाले एसआईआर के बाद बहुत सारे ऐसे मसले आने वाले हैं जो काफ़ी संगीन हैं और हमने अगर माजी में देखें तो एक जन्म दाखला जो था, जन्म दाखले के लिए हमारी मुस्लिम ख़वातीन जो है ये महानगर पालिका में घूमती नज़र आई, अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर काटती नज़र आई। ये बहुत ही दर्दनाक मंज़र था और जब ये दर्दनाक मंज़र मैंने देखा और एसआईआर के बारे में जो गुजरात और मध्य प्रदेश में जो हुआ वहाँ का जब जायज़ा लिया तो पता चला कि जब ये महाराष्ट्र में लागू होगा तो हालात बहुत बदतर रहेंगे और बस यही एक वजह थी जिसने मुझे अपनी नुमाइंदगी पेश करने पे मजबूर की। मैं चाहता हूँ और मेरे सामने जो अपोजिट में जो मेंबरान हैं, जो फॉर्म भरने वाले, मैं उन्हें भी एक अपील करना चाहता हूँ कि वो आए, वो बताए मुझे कि उनके मिशन क्या है और मेरा जो मिशन है कौम के ताल्लुक से बहुत बड़ा मिशन है। तो आप आए और मेरे मिशन का हिस्सा बने, मुझे ताकत दे। वरना क्या होता है कि इलेक्शन के अंदर लड़ना और इलेक्शन लड़कर फिर अलग अलग उसके मसले मसाइल, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको कौम की फिक्र है और आप कौम के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो ज़रूर आके मुझसे मिले, मुझे बताएं कि हमें ये काम करना है। मैं आपको इस वीडियो की जानिब से आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं ज़रूर आपका मिशन भी पूरा करूँगा। देखिए, आने वाले हालात बहुत संगीन हैं, मिलजुल कर हम उस हालात का सामना करें। ये चीज़ मुझे सिखाना है कि एक नगर सेवक अगर कौम के तमाम हिस्सों को साथ में लेकर अगर कम्युनिटी एफर्ट्स के साथ अगर चलता है तो क्या बदलाव आता है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। मैं एक मिशन पर हूँ और मेरे मिशन का साथ दो और मैं तमाम 14 नंबर वार्ड के तमाम ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि समाजवादी पार्टी से जो मैंने नुमाइंदगी ली है वो बस इसीलिए ली है कि मैं अलग, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि अभी तक किसी का कोई पैनल फाइनल नहीं हुआ है। मैं ऐसे राजकारण में जिसे षड्यंत्र कहा जाता है आम ज़बान में, मैं गिरना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और मैंने मेरी नुमाइंदगी पेश कर दी और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर जिताए। मेरी ताकत ये आपकी ताकत है। आज तक बगैर पोस्ट के हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम किए हैं कि कोई सोच नहीं सकता वो काम करने की। तो आप सोचिए, जिस वक्त हमें ताकत मिलेगी तो हम आपके लिए क्या करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर देखिए, वार्ड के विकास के लिए सबसे अहम बात ये होती है कि आज हमने ये देखना चाहिए कि वार्ड में सबसे ज़्यादा कमी को किस चीज़ की है और ये बात हमें कौन बताएगा, तो ये बात हमें जनता बताएगी। मगर नगर सेवक जो ये जनता से बात नहीं करते। महानगर पालिका का जो एक्ट है, इस एक्ट के कलम 33 में इस एक्ट के कलम 30 में लिखा गया है कि हर नगर सेवक ने अपनी वार्ड कमेटी बनानी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और उस तरीके से काम करना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि अगर हम माजी में देखें तो किसी नगर सेवक ने इस कानून की धज्जियाँ उड़ाई है, किसी भी नगर सेवक ने इस कानून की तामील नहीं की। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं नगर सेवक बनूंगा उस दिन वार्ड की एक समिति बनाऊंगा और वो समिति जो बोलेंगी वो काम इंशाल्लाह वार्ड में होंगे। फिर चाहे उसके लिए मुझे अलग अलग टाइप की निधि क्यों ना लाना पड़े। महानगर पालिका की बहुत सारी निधि तो होती है, मगर इसके साथ मैं धुलिया के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि एक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत बड़ा फंड मिलता है। वो फंड के जरिए कैसे विकास होता है ये मैं सिखाना चाहता हूँ। देख लिया होगा मेरी बात सुनकर कि मैं बहुत बड़े एक मिशन के ऊपर हूँ। मेरा एक अज़्म है, मैंने एक कुछ सोचा है, कुछ करना है। आज तक बगैर किसी पावर के अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम किए हैं कि जो एक वीडियो में गिनाना मुश्किल है। और जिस दिन पावर मिलेंगी तो इंशाल्लाह एक अच्छी सिस्टम के साथ में वो तमाम चीज़ें आपको घर बैठे मैं पहुंचाने वाला हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। और
मेरा एक मकसद है और आप लोग भी मेरे खिलाफ कहो या जो भी किसी वार्ड में अगर आप हैं और आप देख रहे हो ये वीडियो, तो जांचो कि आपके लिए आपके पास वोट मांगने वाला जो शख्स है उसका कुछ मिशन है या नहीं, उसका कोई मकसद है या नहीं, क्या वो सिर्फ बेमकसद खड़ा है। मैं मेरे मकसद की बात आप लोगों से करता हूँ, मैं आपकी हक की आवाज़ हूँ। आज से पहले भी बुलंद रहा और इंशाल्लाह आज के बाद भी बुलंद रहूँगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी ताकत बनिए, मुझे ताकत दीजिए, और मेरी ताकत जब आप बनेंगे तो इंशाल्लाह वही ताकत आपको लड़ने में काम आएगी। खुदा